नमस्कार मित्रों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद में आज पशुधन सहायक या पशुधन निरीक्षक भर्ती 2024 का प्रोविजनल जो रखे गए अभ्यर्थियों का रिजल्ट और कुछ नॉन जॉइनर के अगेंस्ट प्रतीक्षा सूची है वो जारी की है। तो इसमें टोटल आपके पद थे वो कितने क्या थे और कितने पदों पर अब तक जो है वो आपका रिजल्ट जारी किया गया है, और साथ ही साथ जो आपकी पहले की फाइनल जो रिजल्ट दिसंबर में जारी किया था 9 दिसंबर 2025 और आज के परिणाम में जो कट ऑफ है उसमें कितना क्या है वो वेरिएशन रहा है। आगे भी और भी इसके लिए कोई वेटिंग लिस्ट इत्यादि जारी हो सकती है या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें अगर हम पदों की बात करें तो टोटल आपके 2783 पदों पर ये भर्ती जो है वो आयोजित की गई थी, जिसमें नॉन टीएसपी एरिया के 2463 पद थे और टीएसपी एरिया के 320 पद थे। इन पदों में 9 दिसंबर 2025 को जो रिजल्ट जारी किया था उसमें जो आपके 2783 में से जो टीएसपी एरिया के 320 पद थे उनमें से 313 अभ्यर्थियों का वो अंतिम रूप से चयन किया गया था, और नॉन टीएसपी एरिया में 2463 अभ्यर्थी थे उनमें से 2277 अभ्यर्थियों का वो अंतिम रूप से चयन है वो किया गया था। यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में ये जो रिजल्ट देख रहे हैं ये आपका कर्मचारी चयन बोर्ड ने 9 दिसंबर 2025 को जो जारी किया रिजल्ट था वो था, और इसमें इन्होंने ये कहा था कि पशुपालन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के आधार पर नॉन टीएसपी एरिया में 120 और टीएसपी एरिया में 7 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल रखा गया है। अब प्रोविजनल तो कितने अभ्यर्थी 120 रखे गए थे नॉन टीएसपी में और टीएसपी में 7, लेकिन आज जो रिजल्ट जारी किया है इसमें इन्होंने कहा है कि प्रोविजनल रहे अभ्यर्थियों में से पात्र पाए गए अभ्यर्थियों का श्रेणीवार जो है रिजल्ट और वरीयता के आधार पर नॉन टीएसपी एरिया में 137 और टीएसपी में 3 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया है। तो यहाँ पर एक तरफ तो आपके प्रोविजनल रखे गए थे 120, अब 120 में से इन्होंने 137 कर लिए हैं आपके नॉन टीएसपी एरिया में, प्रोविजनल 120 रखे थे। अब 137 जो अभ्यर्थी है इनके पास में कैसे आए हैं वो बात कर्मचारी चयन बोर्ड और संबंधित विभाग ही जाने। बाकी टीएसपी एरिया में 7 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल रखा गया था, अब टीएसपी एरिया में 3 अभ्यर्थियों का ही अंतिम रूप से इसमें चयन हुआ है। तो हो सकता है 4 अभ्यर्थी जो है वो टीएसपी एरिया के प्रोविजनल के बाद में है वो सेलेक्ट नहीं हो पाए हो, डॉक्यूमेंट में उनकी कमी इत्यादि है वो रह गई हो। लेकिन ये जो बात है यहाँ पर 120 की और 120 से बढ़कर के 137 हो गए, ये भी यहाँ पर थोड़ी सी एक संदेह पैदा करने वाली बात है। दूसरी ओर आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो पोस्ट अभी भी आपके नॉन टीएसपी एरिया में 2277 प्लस अभी जो रिजल्ट जारी किया है 137 का, यानी कि 2414 ही पोस्ट अभी तक फुलफिल हुई है आपकी। लेकिन टोटल जो पोस्ट कितनी थी नॉन टीएसपी एरिया में 2463, तो इसको 2463 से हम माइनस करेंगे तो 49 पोस्ट जो है वो आपकी अभी भी खाली है। विज्ञप्ति के अनुसार 2463 पोस्ट है वो फुलफिल होनी चाहिए थी नॉन टीएसपी एरिया की, लेकिन अब तक जो है वो आपकी 49 पोस्ट अभी भी नॉन टीएसपी में खाली है, और टीएसपी में भी आपकी 320 थी, तो यहाँ पर 313 और प्लस 3 आप कर लीजिए 16, तो यहाँ पर 3-4 आपकी टीएसपी एरिया में भी है वो खाली देखने को मिल रही है। लगभग 50 से प्लस जो पद है वो आपके अभी भी है वो खाली है। इसके अलावा जो कार्यग्रहण नहीं किया, यानी कि पहले जो आपका रिजल्ट जारी किया गया था 2277 जो नॉन टीएसपी एरिया के जो पद थे उन 2277 पर जो रिजल्ट जारी किया था उसमें एक अभ्यर्थी ने ज्वाइन नहीं किया, तो उसके विरुद्ध भी एक आपका वेटिंग लिस्ट है वो निकाली गई है। तो यहाँ पर कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ क्या कुछ इन्होंने है वो तैयार की है। देखिए आप गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन शेड्यूल एरिया नॉन टीएसपी एरिया की बात करें तो नॉन टीएसपी एरिया की जो कट ऑफ है वो आपकी आज के इस रिजल्ट में सामान्य वर्ग की 113.5306 गई है, जबकि दिसंबर वाले रिजल्ट में ये थी 113.5646, यानी कि 0.1 का है वो लगभग आपका मोटे तौर पर अंतर हमें देखने को मिल रहा है। जनरल ईडब्ल्यूएस में 102.8639 अभी गई है, और राइट हैंड साइड में जो है वो आपका जनरल आप ईडब्ल्यूएस में 103.149, यानी कि थोड़ी बहुत जो है वो इसमें भी आपका अंतर देखने को मिला है, यानी कि 1 मार्क्स का लगभग
1 मार्क्स तो नहीं है, पॉइंटों में काफ़ी कम है। तो ये आपकी सामान्य वर्ग में यानी कि सामान्य जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। इसके अलावा एससी की बात करें तो एससी में 101.8299 और यहाँ पर 101.8912 थी। एसटी में सामान्य वर्ग की 95.82 है और एसटी में 95.97 है। इसके अलावा ओबीसी में सामान्य वर्ग की 109.26 है और यहाँ पर 109.809। तो यहाँ पर भी आपके आधे मार्क्स लगभग पॉइंटों में है वो देखने को मिल रहा है हमें। ओबीसी महिला वर्ग की 103.63 और यहाँ पर ओबीसी महिला वर्ग की 103.24। तो यहाँ पर महिलाओं की अगर हम देखा जाए तो थोड़ी बहुत महिलाओं में भी है वो कम हुई है। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में 106 हुई 0.82 और पहले थी 107.149। ठीक है, और हॉरिजेंटली कट ऑफ भी आप यहाँ पर दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये आपकी जो राइट हैंड साइड में आपको देखने को मिल रही है, ये जो कट ऑफ है वो दिसंबर 2025 को जो फाइनल रिजल्ट जारी किया था जिसमें 120 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल रखा गया था, उसकी है वो कट ऑफ है। और ये जो कट ऑफ है वो आज की फाइनल जो कट ऑफ है, जिसमें अगर हम बात करें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में कार्य ग्रहण नहीं करने वाले की जो कट ऑफ है वो भी यहाँ पर 113.39 है वो देखने को मिली है। 13 पॉइंट सामान्य की पहले 113.56 थी और अब 319 है वो हुई है। ठीक है, तो ये तो आपकी नॉन टीएसपी एरिया की। और ये अगर हम बात करें तो कार्य ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध सामान्य वर्ग की एक अभ्यर्थी है वो आपका इसमें सेलेक्ट हुआ है सामान्य वर्ग के अंतर्गत। और ये टीएसपी एरिया के कट ऑफ आप देख सकते हैं। इसमें कट ऑफ में आपकी सीमित कैटेगरीज हैं। इसका कारण ये है कि जिन जिन कैटेगरियों से जो अभ्यर्थी इसमें आए हैं और जिन कैटेगरी की जो कट ऑफ को प्रभावित किया है स्टूडेंट्स ने, उन्हीं कैटेगरी को यहाँ पर मेंशन किया है। बाकी वाली कैटेगरी की कट ऑफ पहले जो थी जैसे विडो की, डिवोर्स की, एक्स सर्विसमैन की या कुछ कैटेगरी में महिलाओं की, वो आपकी एज इट इज पहले वाली ही है। जो चेंज हुई है वो बोर्ड ने यहाँ पर है वो मेंशन करी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो पहले भी हमने डिस्कस किया था जब ये दिसंबर में रिजल्ट आया था, तो उस दौरान भी हमने देखा था कि किन किन अभ्यर्थियों को प्रोविजनल रखा गया है। प्रोविजनल रखे गए अभ्यर्थियों के लिए एक लिस्ट भी जारी की थी और उसमें रिमार्क भी है वो डाला हुआ था कि किस वजह से प्रोविजनल रखे हैं। तो फाइनली इनकी रैंक यहाँ पर दे दी गई है और इन अभ्यर्थियों को फाइनल रूप से आज जो है वो आपका सफल घोषित किया है, अंतिम रूप से इनका वो चयन हुआ है। तो आप सभी अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को ओम डिजिटल स्टडी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी अभी भी आपके अगर रिक्रूटमेंट के टोटल पोस्ट की बात करें तो 50 के समथिंग हमने देखा कि अभी भी पोस्ट खाली है। तो हो सकता है इस पर और भी आपकी वेटिंग इत्यादि निकालें, तो वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस संबंध में स्पष्टीकरण देंगे कि आगे और क्या कुछ है वो हो सकता है। ये आपकी जो नॉन ज्वाइनर के विरुद्ध जो एक कैंडिडेट है कुलदीप दाधिज जी, इनका है वो चयन हुआ है। और बाकी ये आपके शेड्यूल एरिया के टीएसपी एरिया के 3 अभ्यर्थियों को चयन किया है, 7 पदों के विरुद्ध 3 का, और इसमें 137 अभ्यर्थियों का चयन किया है जबकि प्रोविजनल 120 को रखा गया था। ठीक है, तो ये किस प्रकार से क्या किया है कर्मचारी चयन बोर्ड ही जाने, बाकी इसमें कोई स्पष्टीकरण ऐसा दिया नहीं है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इन चीज़ों को और स्पष्ट है वो करेंगे कि जो रिजल्ट है जितने पद थे उन पदों के लिए जो रिजल्ट है वो क्यों नहीं जारी किया, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जैसा तो इसमें कोई था नहीं और ऐसे स्टूडेंट भी नहीं थे कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो नहीं ला पाए। इसमें कट ऑफ जो है वो देखने को मिली है हमें, ये 113 कट ऑफ है। तो ये लगभग 75% के आसपास में फाइनल जो कट ऑफ है 150 मार्क्स में से आपकी ये कट ऑफ है वो हमें देखने को मिल रही है। ठीक बात है, तो जिनका चयन नहीं हुआ है तो वो विशेष रूप से आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी हो जारी रखें और ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़कर आप अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी और बेहतर और अच्छी है वो बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और ये रिजल्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।